हाँ, मैं ये समझता हूँ कि 2 जो मेरी बहुत ही पसंदीदा हुँ, हुँ। बेटियाँ गाने वाली हैं। हाँ जी। मैं एक तो बहुत ही जिसको मैं शुरू में ही लाना चाहता था अपने एल्बम में, लेकिन मैं जिस बंदे के ज़रिए मैंने अपना एल्बम शुरू किया था, हाँ जी। ने इसमें मुझे डिस्करेज किया। कुछ बातें आप उसको उनको कह लें कि इतनी रेलेवेंट नहीं थी इससे, हाँ लेकिन जी। तो वो मैं ना उस बेटी से मैं अपने गीत करवा नहीं सका, तहमीना तारक से। जी, जी। मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ जी। उसका गाना, उसकी गायकी, उसके गीत मुझे बड़े पसंद हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। तहमीना से मैं कोई गीत आज तक नहीं करवा सका, तहमीना तारक से। जी। और एक अभी नई और बेटी है अनम अशरफ, वो काफ़ी वो भी अच्छा गा रही है। अच्छा जी। इन दोनों से मैं गीत नहीं करवा सका, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इन 300 के करीब जो गीत हैं, हाँ जी। आप ये कह लें, अगर मैं अंदाज़ा नहीं बता रहा हूँ, 150 से ज़्यादा तो कम से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे गीत गाए, जो नए हैं। बेटे बेटे और बेटियों ने। अच्छा, अच्छा। तो वैसे तो आपने बड़े प्रोफ़ेशनल सिंगर से भी गवाया है। तो जी, मैंने मोहम्मद ने मेरे 15 गीत किए हैं, हाँ जी। गुलाम अब्बास ने 9 गीत किए हैं। जी, और जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग तो आजकल मुझे झाड़े भी पिलाते हैं कि लो जी मोहम्मद अली से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना गीत मेरे गीतों में मोहम्मद अली ने, बेशक वो उनको कहते हैं जी वो गैर कौम से है वैसे ऐसे गुलाम बाग, वो खुद गवाही देते हैं। मेरे साथ उनकी बात हुई मोहम्मद अली की भी और गुलाम बाज की, वो कहते हैं कि जी हम ऐसा सोच के गाते ही नहीं, हाँ जी। हम तो बिल्कुल इसको अपने ऊपर तारी करके गाते हैं, हम इसमें डूब के गाते हैं, हम इसको प्रस्तुत समझ के गाते हैं। सो मेरे 15 गीत मोहम्मद अली ने भी गाए हैं अच्छा और जी। 9 गीत मेरे गुलाम अब्बास ने भी गाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी देर से कर रहे हैं खिदमत वो। गुलाम अब्बास तो शुरू से जब ये गॉस्पेल सिंगिंग रिकॉर्डिंग शुरू हुई है तो ही इज़ बीन सिंगिंग फ्रॉम दैट लॉन्ग। जी, उनको मेरा ख्याल खुद भी याद नहीं होगा कि कितने मसीही गीत गाए उन्होंने। ज़रूर बेशुमार। हाँ जी, बेशुमार। हाँ जी। पास्टर हिजकियल सरोश भी उनसे बहुत रिकॉर्डिंग करवाया करते थे जी। और मैंने उनको देखा चर्चेस में भी जाकर गाते हैं। सो मैं एनीवे। इंस्पायर्ड हूँ, हुँ। मैं इसके सरोज साहब से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो अच्छा, मेरे गाँव में, मेरे पड़ोस में मेरी एक अजीज़ा थी, उनके घर में दुआ करने के लिए आते थे। अच्छा। मैंने उस वक़्त तो मैं अभी मेरा लड़कपन ही था, अभी मैं एफसी कॉलेज में मेरा ख़्याल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। तो जी, तब जी। मैं इसके सरोज साहब को जानता हूँ। अच्छा। मेरी उनके साथ दिल-मुशाफ़ा मुलाकात थी हाँ जी, और हाँ मैं जी। उनके गीतों को बहुत पसंद करता था। अच्छा, अच्छा। वेरी गुड। तो वो तो ख़ैर पायनियर ही हैं एक तरह से क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग्स का जी, काम मेरा ख़्याल उन्होंने ही शुरू किया बिल्कुल। था सबसे पहले। जी, कराची से मेरी और भी जो गुफ्तगू हुई है इसी तरह से, तो उसमें बताया लोगों ने कि पहला मेरा ख़्याल जो एल्बम बना था ज़बूरों का शायद उन्होंने बनाया था। जी। मे बी आई एम नॉट राइट। और मुझे भी भी हो सकते हैं। याद लेकिन तो नहीं। लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मेरी खुशकिस्मती मेरे साथ उन्होंने तबला बजाया हुआ है। जी, व्हिच इज़ अमेजिंग कि वो हरफन मौला थे वो। बहुत हाँ कुछ जी, किया करते थे। हाँ जी। तो बहुत से गीत भी उन्होंने लिखे और मेरा ख़्याल 600 से ज़्यादा ये उन्होंने खुद बताया था। जी। तो व्हिच इज़ ट्रू। तो कितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है? हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेन है वो तो पास्टर जावेद मसीह हैं। जी, जी। लाहौर में मूव हो गए, पहले अच्छा। कराची में थे। हाँ जी। तो मेरे 7 एल्बम पास्टर जावेद मसीह ने किए हैं। अच्छा, उसके अच्छा। बाद तकरीबन 7 ही मेरे नईम गिल साहब के साथ हैं, अच्छा जी। 7 एल्बम 10-10 गीतों के। हाँ जी। उसके बाद और कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने एल्बम तो नहीं उस तरह से किए। हाँ जी। हालाँकि मैंने उसके भी नईम से मेरा ख़्याल 1-2 एल्बम करवाए हैं। लेकिन अब मैंने जो गीत किए हैं वो गाए-बगाए मुख्तलिफ लोगों से करवाए हैं। जैसे सुहेल गिल या सुहेल मसीह आप कह लें, एक कंपोज़र है अच्छा। अच्छा। उसके बहुत सारे गीत जो इन दिनों में मुख्तलिफ लोगों ने उससे करवाए हैं।
सुहेल गिल से। जी ये जी। गुजरांवाले वजीराबाद के करीब ही कहीं पे रहता है। अच्छा। फिर खुरम सलीम है। हाँ फिर जी। इमरान अनायत है। ठीक है, ये 3-4 लोग हैं मेन जो कंपोजर हैं अच्छा अच्छा और बजाने वाले भी हैं। अच्छा तो अच्छा। ये मुख्तलिफ लोगों से फिर आगे कंपोज करने के बाद म्यूज़िक मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं, हाँ जी। वीडियो मुख्तलिफ लोगों से बनवाते हैं, कोको स्टूडियो से बनवाते हैं या रफ़ी से शायद बनवाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ अच्छा। स्टूडियो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन जितने ये म्यूज़िक का काम करने वाले हैं, जी जी। उन ज़्यादातर लोगों ने मेरे गीत का या तो म्यूज़िक बनाया हुआ है, जो म्यूज़िक देने वाले लोग हैं। हाँ जी। अगर कंपोज़र हैं तो उन्होंने कंपोज़िशन तैयार की है, जी जी जी। और अगर गाने वाले हैं तो गाने वाले तो मैंने जैसे आपने पूछा मैंने बताया तकरीबन मेरा ख़्याल है कम से कम 100 150 के दरमियान तो ज़रूर होने चाहिए, नए और बड़ी पुराने अच्छी साथ। बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए कि मेरा जो हमेशा से एक बात का गिला रहा है कि जितने हमारे लोग इस लाइन में पड़े हैं, जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं या एल्बम्स बनवाए हैं लिख के या म्यूजिक देकर, ज्यादातर प्रोफेशनल्स को लेकर, शुरू शुरू में तो प्रोफेशनल्स ही गाया करते थे, जी, कोई मेरा ख्याल इंडस्ट्री का सिंगर छोड़ा नहीं था उन्होंने। जी, नए लोगों को आने नहीं देते थे आगे। हाँ, हमारे लोगों को तो वैसे ही मौका नहीं मिलता था। आपने एक ये बड़ा अच्छा काम किया कि 100 150 इट्स अ बिग नंबर, बहुत से लोग को आपने इंट्रोड्यूस किए। आगे थोड़ी सी अगर वो खुद स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो आगे भी बढ़ सकते हैं। और रास्ता दिखाना सबसे मुश्किल बात है। तो क्योंकि जब इसको जितने लोगों ने किया उसको बिजनेस के तौर पर किया, और उसमें वो इसीलिए प्रोफेशनल्स को लेते थे कि उनको बिजनेस मिले उससे। और मेरा नहीं ख्याल है आपने इसको बिजनेस के सूरत में लिया है, बट नहीं मैंने खुदावंद तो ने आपको बरकत दी है। जितने एल्बम बनवाए हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में भी लोगों को दिए, जी ऑडियो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। मैंने कहा वो बिजनेस समझ के नहीं किया। हाँ जी। हाँ जी। मैंने पास्टर जावेद के साथ भी किया तो मैंने उनको बोला था कि फ्री आपने लोगों को देने, उसकी अच्छा। सारी कॉस्ट मैंने हम्म। अपने ऊपर लिए। मैंने वो एल्बम ना सिर्फ कि ये वो मैंने उनकी ऑडियो वीडियो या गायकी वगैरह करवाई, बल्कि जो मैंने उनको उनकी सीडी या डीवीडी बनवाई है वो भी कॉपीज मैंने उनको वगैरह। बोला कि आप मुफ्त जगहों पे जाएं और सबको फ्री दें। और अच्छा। यहाँ पे भी आप जानते हैं कैलिफोर्निया में मैंने जैसे आप देते हैं, हाँ आप जी। भी फ्री देते हैं, जी जी। ये भी आपने कई दफ़ा दी है, बहुत बहुत सारी ज़्यादा। और मैंने अच्छा। फिर लोगों को आगे वो मुख्तलिफ जगहों पे दे दी। जी जी। बल्कि मैंने आपकी जो सीडियाँ हैं वो तो मैंने रेडियो हमदो सुना, मैंने आदल आदल को भी भेजी थी अच्छा यहाँ से अच्छा अच्छा। करके। हाँ जी। ठीक अच्छा है, फिर ग्लेन के 9 गीत हैं मेरे ऑडियो। ग्लेन अच्छा। प्रसाद आप जानते हैं, आपने हाँ जी, कई मैं दफ़ा जानता हूँ जी, बिल्कुल। काम भी किया है, आप एक दूसरे के साथ गाते भी हैं, हाँ जी। हाँ जी। चर्चेस में भी जाते हैं। तो जी। ग्लेन ने मेरे 9 गीत किए ऑडियो। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने उसको गीत तो मैंने और भी उसको दिए थे। जी उसके बाद मैंने मुझे कि वो उसने गीत बनाए हैं ऑडियो या वीडियो मुझे नहीं मालूम। तो उसको मैंने ग्लेन को कहा था कि अभी आप बजाय इसको कि इसको ऑडियो बनाएं, आप इसको वीडियो वीडियो बना। बनाएं, अच्छा। क्योंकि वो आपको पता है कि उसका ताल्लुक फिजी से है। हाँ जी। हाँ जी। वो गीत उसके फिजी में बहुत पॉपुलर हुए ग्लेन के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा, जो वेरी गुड। मेरे लिखे हुए गीत हैं जी। उसका अपना म्यूजिक था ग्लेन का। हाँ जी। हाँ उसने खुद गाए थे, जी। उसकी अपनी कंपोजिशन थी, उसने खुद कंपोज किए थे। अब अच्छा मैं ये समझता हूँ कि वो नौ नौ के नौ गीत जो है वो बड़े पॉपुलर गीत हैं, और उनमें अच्छा से एक कव्वाली भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल है हमने बेसिकली जो सारा कुछ जो था वो कवर किया है। और अगर आपको कुछ मैसेज देना है उन सबको जिन्होंने आपके साथ काम किया है, या उन सबको जो आगे काम करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खादिमों हाँ, को, या टीचर्स को, या एक्टिविस्ट्स को, या सिंगर्स को, या म्यूजिक डायरेक्टर्स को? यू वेलकम। पहले नंबर पे तो ये है कि इस वक्त खादमीन
बेशुमार हैं और उनकी खिदमत भी बहुत खूबसूरत है। जी, एक की भी खिदमत को हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी दूसरे से कम है। हाँ जी, हाँ जी, सबको खुदा ने बहुत कसरत से इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बड़े प्रोग्रामों की बुनियाद हमने रखी थी। हाँ जी, आप कराची से भी आपका ताल्लुक रहा है, आप जानते ही हैं कि ये तो सेंट पैट्रिक स्कूल है हाँ और जी, कॉलेज है। जी, जी, उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बोरा जिमखाना ग्राउंड। हाँ जी, हाँ जी, अब वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल बन गया है। अच्छा, हमने वहाँ से बड़े प्रोग्रामों की बुनियाद रखी थी। उस बोरा जिमखाना ग्राउंड में हमने पहला प्रोग्राम, आप उसको कह लें कि क्रूसेड कह कन्वेंशन कह सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे 7 लोग आए थे नॉर्वे से। नाम अच्छा, तो जिनमें से निकल गया, बहुत अच्छा हो गया उन हाँ जी, लोगों के। तो 7 लोग स्पीकर थे। अच्छा, अच्छा, मैंने डॉक्टर के.एल. नासर का कराची में प्रोग्राम करवाया। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो उधर बोरा जिमखाना में भी हमने उनको इनवाइट किया था। हाँ जी, तो मेरा आपको बताने का मतलब कि अब बेशुमार लोग आ गए हैं इस हाँ जी, खिदमत। अब मैं ये समझता हूँ कि वो सारे एक से एक बड़े नाम है। खुदा जी, ने उनको बड़ी बरकत दी। मैं उस लिहाज से अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझता हाँ कि जी, इस उस लेवल पे जाके कोई इस तरह खिदमत की है। यानी कि मैं कोई बड़ा नामवर पादरी नहीं हूँ, ये आपको पता ही है। वो एक एक बात तो है ना उसमें, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मीडिया जो है ना अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लोगों को लोग जल्दी देख लेते हैं। जब आप खिदमत किया करते थे तो महदूद होता था एक सर्कल में, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने आए हैं उन तक। अब तो रेडियो, टेलीविजन, फेसबुक और हर तरह के मीडिया में लोग जो है ना दिखाई देते हैं, सुन सकते हैं लोग उनको। तो तो जहां ये तक तो जानने की बात बात है, वो अब मैं ज्यादा जाने जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ मैं आता हूँ। जी, ह्यूमन राइट्स में आपको पता है कि अमेरिका में इतने लोग नहीं है। नहीं, इतने लोगों ने इस बड़े पैमाने पे नहीं काम किया। हाँ जी, अगर मैं आपके जो भाई हैं, हाँ जी, आइजक माल साहब, उनका नाम ना लूं जी, और भाई का नाम ना लूं, स्टेला का। हाँ जी, हाँ तो जी, हमारी यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी मोडेस्टो में, भाई विल्सन जी, रफीक के घर में। जी, उसमें वो थे, आइजक साहब और बाजी अच्छा, स्टेला दोनों। हाँ और जी, जब मैंने उनके सामने भी ये सारी बातें रखी थी, तो उन्होंने मेरे ये सारे जो मेरे आर्टिकल लिखने की और मेरे ह्यूमन राइट्स के लिए जो मैंने काम किया, हम्म, इसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था दोनों ने। अच्छा, बल्कि उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया था अच्छा, और अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम मिलकर यहाँ पे ख़ास तौर पे कैलिफ़ोर्निया में इस खिदमत को आगे बढ़ाएँगे। हाँ जी, बेशक हम उस खिदमत को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनका एक अपना फ़ील्ड है, जैसे आपका है, जी, उनका जी, भी एक अपना फ़ील्ड है। हाँ जी, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में तो इस लेवल पे नहीं है। हाँ जी, है, ईस्ट कोस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं जो ये खिदमत कर रहे हैं, जी, जी, बड़े नाम हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूरोप हमसे बहुत आगे है हाँ जी, हाँ जी, और ख़ुसूसन इंग्लैंड हमसे बहुत आगे है। बहुत आगे, हाँ जी, इंग्लैंड में बहुत सारे लोग हैं ये काम करने वाले। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मैं उनके नाम लूँ तो बहुत नाम है, मैं शायद उन पूरे नाम नहीं ले पाऊँगा। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, वो बहुत बहुत बढ़-बढ़ कर उन्होंने खिदमत की है और कर रहे हैं हाँ जी, और करते ही जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इंग्लैंड के अलावा यूरोप के दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ पर भी लोग हैं हाँ जी, और अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कोई मतलब किसी किस्म का कोई वाक़या होता है या कोई बात होती है, उसके लिए तो वो करते ही करते हैं, लेकिन वो मुसलसल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप वाटसन गिल को जानते हैं, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं जी, और मैं उनकी खिदमत से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे अच्छी लगती है और मुझे हौसला भी मिलता है। ठीक है, ऐसे तस्कीन खान है, हाँ जी, ठीक है, जॉन बॉस्को है, ये सारे आपके जानने वाले हैं, जी, 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 ठीक है। हाँ जी, आप कमल शमस एडवोकेट, ये मेरे साथ एफसी कॉलेज में, हमने एक ही दौर में एफसी कॉलेज में थे। तो ये अच्छा, वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके साथ मेरी अच्छी मुलाकात है, बड़ी अच्छी सलामजा है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी खिदमत जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत जी, खूबसूरत है। और अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये कर रहे हैं, हाँ जी, ऐसे जो नए आने वाले लोग हैं,
ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स, मैं ये समझता हूँ कि वो अगर इनको देखें, इनको फॉलो करें और इनको अपना आइडियल बना के इनके कदमों पे कदम रख के चलें, तो जी, हम ये जो हमारे साथ इस तरह के बेशुमार अभी तक वाक़यात होते चले जा रहे हैं, हम इसको किसी न किसी नहज पे लाकर इसको डक्का लगा सकेंगे, रोक सकेंगे। और मेरी ये दुआ भी है और मेरी ये कोशिश भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हम ज़रूर इसमें एक रुकावट डाल सकें, इसको डक्का लगा सकें, ताकि ये जो मसीहियों के साथ ख़ुसूसन और बिलअमूम जो दीगर वहाँ पे रहने वाले दीगर कौमें माइनॉरिटीज़ हैं और सबके साथ। उनके साथ ये जो ज़्यादती हैं, इनको बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ जी, एक बहुत ख़ास सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप बिज़नेसमैन भी हैं। अच्छा, आपने वहाँ पर स्कूल का किया, यहाँ पर आपने बेशक डायरेक्ट शायद इन्वॉल्व नहीं थे, आपके बेटे ने किया ट्रैकिंग का। जी, मैं एक शख्स से बात हुई थी मेरी, आप जानते हैं आसिफ मल साहब से। वो ये सोचते हैं कि हमारे लोगों को पाकिस्तान में बिजनेस की तरफ राग़िब होना चाहिए और छोटे-छोटे किसी ना किसी तरीके से। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं बिजनेस के बारे में हमारे लोगों को? क्योंकि जब तक नौकरी करते रहेंगे, छोटे रहेंगे। और मैं तो देखता हूँ जब भी कभी कोई ऐड डालते हैं नए जॉब्स का, तो उसमें क्रिश्चियंस के लिए एक मखसूस जॉब रखा गया है वहाँ पर पाकिस्तान में। आई डोंट नो किसने ये कायदे आज़म ने सिखाया था या किसने सिखाया था कि यही जॉब्स हैं इनके लिए, वो उससे निकलने का कोई तरीका या कोई राय आपकी जो आप देना चाहें? अब ये कायदे-आज़म ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया। ये नहीं, आपको मैंने तो ये मज़ाकन कहा ये हाँ जी, है। ये सारी दुनिया जानती है, जी, जी, जी। ठीक है? और हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मसीही लोग हैं, उनमें बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि एक हमारा दौर था, उस वक़्त भी तालीम बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम मेमार हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की बुनियाद डालने वाले हम मसीही हैं, हम उसी हैं। ठीक है? 2 हमारे शोबे, यहाँ मैं 2 मैं ये शोबे। कहने में, अगर आपका प्रोग्राम लंबा नहीं हो रहा, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। जी, जब मैं अपने गाँव में था ना, स्कूल में पढ़ता था, तो इनके जी। पास किताबें नहीं होती थी। हाँ जी, ये बिल्कुल। हमारे जो मिशन के जो कायदे या किताबें थी ना, ये हाँ जी, गवर्नमेंट के स्कूलों वाले भी माँग के लेके जाते थे। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूलों वाले हमारे मिशन के जो बनाए हुए कायदे थे या किताबें थी, अपने स्कूलों में पढ़ाने के लिए माँग के लेके जाते थे। एजुकेशन में जितना काम हमारा मसीहियों का है, हाँ जी। पाकिस्तान में नहीं, हुँ, पूरे बरे-सगीर में इतना किसी का भी नहीं, नहीं है। ठीक है? नर्सिंग में, मेडिकल में जितना काम एग्ज़ैक्टली, हम यस। मसीहियों का है, हुँ, हुँ। इतना किसी का भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ये 2 स्पेशल। पाकिस्तान आर्मी में जो पाकिस्तान के मसीहियों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनको इन्होंने हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनाया, नहीं, हिस्ट्री वो से हिस्ट्री का निकाल दिया हिस्सा सारा है, कुछ। या वो हिस्ट्री का हिस्सा। हाँ जी, लेकिन इन्होंने किताबों में से निकाल दिए। मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, तो मैंने इब्राहिम लिंकन की कहानी पढ़ी अपनी किताब में, अच्छा, उर्दू की किताब में। मैंने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी अपनी किताब में। आज आप ये तस्वर कर सकते हैं कि इब्राहिम लिंकन की कहानी किसी किताब में छपी होगी, गौतम नामुमकिन बुद्ध है। की कहानी किसी किताब में पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती। अब इन्होंने वो सब कुछ निकाल दिया है, या ऐसे हिस्ट्री में से निकाल दिया है। हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद हम जिंदा हैं, हाँ जी, हिस्ट्री जिंदा है। अभी जो एक खातून है जिसकी वीडियो आपने भी देखी है, उसने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उस बंदे को रोका है, जिसकी तरफ आपने ये इशारा किया कि ये काम हमारा नहीं है, हाँ जी, कि हम सिर्फ सफाई या के साथ एक लोग हैं। खुदा का शुक्र है कि मसीही बच्चे, बेटे और बेटियां बहुत आला तालीम याफ्ता है, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर भी हैं। जी, इसके बावजूद हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, इसमें कोई शक नहीं, जी बिल्कुल, रुकावटें बेशुमार हैं। या लेकिन जैसे आपने आसिफ मल का हवाला दिया, मैं ये समझता हूँ कि एक दौर था
कि हम पाकिस्तान में कम से कम अपने जो स्कूल है छोटी बुनियाद पर भी, सिर्फ हाँ मैं जी। कहता हूँ स्कूलों की हम्म, या जो दीगर बड़े मिशनरी इदारे हैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, हम छोटे लेवल पे भी स्कूल बनाते थे और हाँ जी। स्कूल चला रहे थे। और इसमें हमने काफ़ी बड़ा नाम भी कराची में, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें एक सैमुअल जट साहब हैं, हाँ उनका जी। एक बड़ा नाम था। जी बिल्कुल। तो हमें भी इस आप कह लें कि एजुकेशन आने वाले वही थे, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब ये सारा कुछ मुश्किल होता जा रहा है कि हम मसीह इदारे बना सके, बल्कि जो थोड़े बहुत थे भी भी तकरीबन बंद हो गए। हाँ जी। बेशक हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए, जी। लेकिन इसमें मुश्किलात बहुत है। नहीं खैर, मुश्किलात तो ना भी आऊं तब भी तो मुश्किलात तो हैं। मैं ये एक जो है और ना, ये एक्सक्यूज नहीं है। जी, अभी अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मुश्किलात तो तब भी हैं। छोटे छोटे हाँ, काम करने वाले भी मुश्किलात में फंसते हैं। मैं सिर्फ ये मुझे बात करना चाहूँगा कि जी जैसे आप छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे एक जानने वाले हैं वहाँ पे कराची में, उन्होंने ना एक प्राइवेट, जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा तो बहुत सारी जो फ्रेंचाइज हैं पाकिस्तान में भी है, वो लोकल एक बहुत बड़ा ना बना लिया सेटअप, अच्छा। लोगों ने चलने नहीं दिया। या तो मेरा मतलब ये बात करने का है कि छोटे बिजनेस है बेशक हमें करने चाहिए, इसमें मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इसमें ये है कि लोग जो राह गली के लोग हैं ना, हाँ जी। हाँ वो जी। हमारे साथ इस तरह के कोई ना कोई, मतलब क्या कहना चाहिए, कि हालात पैदा कर देते हैं कि हमें वहाँ से भागना पड़ता है। भागना पड़ता ही मैं है। ये समझता हूँ कि अगर एजुकेशन को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जी। ऑलरेडी लोग इस तरफ है, हाँ जी। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदा के मैं समझता हूँ कि इस खुदा की इसमें सारी हमारी कुमक और मदद के ज़रिए हम एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके तो अच्छे जॉब्स पे जा सकते हैं, जी बिल्कुल। अच्छे अदारों में जा सकते हैं। नहीं, अब देखे ना, जॉब जब आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब तो मैं अगर करता हूं तो मैं अपने लिए अपने खानदान को पालता हूं, मगर अगर मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं तो शायद 4 खानदान उसमें शरीक हो सकते हैं। बेशक हाँ 4 जी, अगर आप अपने लोगों को उसमें साथ शरीक कर लें तो 4 खानदान एक ही बिजनेस से भी पल सकते हैं। तो आई मीन बिल्कुल वो सही बात थोड़ी सी है, फर्क हो जाती है उसमें। जितना तो हो सके हम्म। वो ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, चलें ठीक है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और आपकी खिदमत जो है वो बहुत ज्यादा है। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे मैं और ज्यादा आखिरी इस्तेमाल में, करे। आपका टाइम खत्म हो गया, मैं आपको अपनी एक ना नज़म वो मैं सुनाना चाहूँगा। जी जरूर, प्लीज ह्यूमन प्लीज। राइट्स के हवाले से ही है। हाँ जी। जब ये पेशावर चर्च का वाक़या हुआ था तब मैंने लिखी थी। जी। मैंने लिखा था, नफ़रतों का अमल अब ख़त्म होना चाहिए। जी। नफ़रत का अमल अब ख़त्म होना चाहिए। हम्म। मोहब्बतों का बीज हमेशा बोना चाहिए। ये मोहब्बतों का बीज हमेशा बोना चाहिए। कोई तफावत ना हमारे आड़े आए कभी। हम्म। कोई तफावत ना हमारे आड़े आए कभी। बेसहारों के लिए सहारा होना चाहिए। बेसहारों के लिए सहारा होना सहारा चाहिए। होना चाहिए। नस्ल कशी से रंगीन दरो दीवार पर। हम्म। नस्ल कशी से रंगीन दरो दीवार पर। चांदनी का बिछा हुआ अब बिछोना चाहिए। चांदनी का बिछा हुआ अब बिछोना चाहिए। दुनिया के अमनो सुकून के गारत गरों को, दुनिया के अमनो सुकून के गारत गरों को
कुछ तो खौफ खुदा भी होना चाहिए। Okay. तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने नफ़रत का जो सारा सिलसिला है उसको मद्देनज़र रख के लिखी थी, और ख़ुसूसन पेशावर चर्च के वाक़या के बाद। सर बहुत सारे वाकयात हैं, पेशावर, गोजरा, वो हाँ, योनाबाद, और ये कहाँ कहाँ तक गिनेंगे। तो गोजरा का तो वाक़या से ही मैंने शुरू किया है जी जी जी। आर्टिकल लिखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलें, डॉक्टर साहब, आपको खुदावंद और बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसी तरह से आप गीत लिखते रहें और रिकॉर्ड करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा आपको भी बहुत बहुत और बहुत बरकत दे, अपने नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय।